हेलो स्टूडेंट्स, जीएसटी में आज इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो, पहला पॉइंट है परचेज गुड्स फ्रॉम करुणाकरण ऑफ चेन्नई ₹1,00,000। हम लोग बना रहे हैं कर्नाटका में, और ये करुणाकरण से खरीदा है चेन्नई से, चेन्नई तमिलनाडु, यानी यहाँ आईजीएसटी होगा। तो देखो लिखा है आईजीएसटी है 18%। तो गुड्स खरीदे एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू करुणाकरण ₹1,18,000। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू गणेशन ऑफ बेंगलुरु। यहाँ बेंगलुरु है ₹1,50,000। जीएसटी है 6%, सीजीएसटी 6% एसजीएसटी। गणेशन को सेल किए तो गणेशन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। तो ये हो गया 1,68,000। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू एस नायर ऑफ केरला फॉर ₹2,60,000, और इसमें आईजीएसटी 18%। तो 2,60,000 का बेचें, आईजीएसटी है 46,800, जोड़ के हो गया 3,06,800। नेक्स्ट पढ़ो, परचेज मशीनरी फॉर ₹80,000 फ्रॉम सूर्या लिमिटेड अगेंस्ट चेक, और यहाँ सीजीएसटी और एसजीएसटी है। मशीनरी खरीदें, जीएसटी यहाँ 9% है, तो इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी हम लोग यहाँ 9% लिखेंगे। टोटल आएगा 94,400। नेक्स्ट देखो, पेड रेंट है 30,000 और जीएसटी यहाँ है 6%। तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम राम मोहन राय ऑफ बेंगलुरु, 2 लाख का गुड्स खरीदे, और यहाँ जीएसटी है 6%। एंट्री किए परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू राम मोहन राय अकाउंट। टोटल आया 2,24,000। फिर पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाई चेक, और यहाँ जीएसटी है 9%। एंट्री करेंगे इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है रिसीव्ड कमीशन ₹20,000 बाई चेक विच इज डिपोजिटेड इनटू बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। तो ये हो गया 23,600। अब सारा पॉइंट हो गया। लास्ट पॉइंट में पेमेंट करने बोला जीएसटी का, ये आईएससी के सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई वाले ध्यान देंगे। देखो, इनपुट आईजीएसटी यहाँ डेबिट हुआ था 18,000, और इनपुट आईजीएसटी पूरे क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है। आउटपुट आईजीएसटी हम लोग देख रहे हैं, तो आउटपुट आईजीएसटी है देखो यहाँ 46,800, यानी यहाँ आउटपुट आईजीएसटी बहुत ज़्यादा है और इनपुट आईजीएसटी कम है। तो यानी हम लोग को गवर्नमेंट को 46,800 देना था, जिसमें 18,000 हम लोग आईजीएसटी का ऑलरेडी इनपुट ले सकते हैं क्योंकि हम लोग का पहले से पेड है। तो बच गया हम लोग का जो, वो हम लोग को गवर्नमेंट को देना होगा। लेकिन हम लोग डायरेक्टली आईजीएसटी का पेमेंट नहीं करते हैं, पहले हम लोग देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्या पोजीशन है। तो यहाँ देखो, सीजीएसटी का इनपुट और एसजीएसटी का सीजीएसटी का आउटपुट और एसजीएसटी का आउटपुट कम है, और यहाँ पे इनपुट इसका बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आउटपुट कम है और इनपुट ज़्यादा है, यानी हम लोग को गवर्नमेंट से लेना है। तो गवर्नमेंट से सीजीएसटी का लेना है, गवर्नमेंट से एसजीएसटी का लेना है। हम लोग देखेंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो गवर्नमेंट से हम लोग को लेना है, ठीक है, वो अगर आईजीएसटी से एडजस्ट हो पाएगा तो हम लोग आईजीएसटी से एडजस्ट कर लेते हैं। देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले तो आउटपुट आईजीएसटी को इनपुट आईजीएसटी से जितना एडजस्ट हो पाएगा उतना कर देंगे। इनपुट आईजीएसटी 18,000 और आउटपुट ज़्यादा था, तो हम लोग 18,000 तो पहले एडजस्ट कर लेंगे। जितना इनपुट आईजीएसटी है उतना हम लोग आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करके कैंसिल कर लेंगे। तो आउटपुट आईजीएसटी था 46,800, देखो है, हम लोग 18,000 तो डेबिट करके ख़त्म कर दिए। तो 46,800 में 18,000 तो चला गया, बच गया 28,800 जो हम लोग को गवर्नमेंट को देना है। लेकिन अगर सीजीएसटी एसजीएसटी से कुछ एडजस्ट हो पाएगा तो कर लेंगे। तो पहले हम लोग आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी से इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी जितना एडजस्ट हो पाएगा वो कर लेंगे। तो देखो, यहाँ आउटपुट सीजीएसटी और एसजीएसटी 9,000 है, और यहाँ 1,800 है, यानी 10,800 का आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है। तो 10,800 का आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी है, तो इसको डेबिट करेंगे और उतने ही का इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी कैंसिल कर देंगे। तो 2 इनपुट सीजीएसटी और 2 इनपुट एसजीएसटी, ये इतना कैंसिल कर देंगे।
तो इनपुट CGST और इनपुट SGST हम लोग का 10,800 कैंसिल हो गया। देखते हैं टोटल था कितना। तो देखो यहाँ था 7,200, फिर यहाँ था 1,800, फिर था 12,000 और फिर था 900। चारों को जोड़ते हैं तो ये टोटल आया 21,900। 21,900 में से हम लोग डेबिट कर दिए 10,800, यानी 10,800 तो खत्म हो गया। बच गया 11,100। 11,100 बच गया। ये 11,100 हम लोग को और एडजस्ट करना है। हम लोग का इनपुट CGST था 21,900, आउटपुट था 10,800। 10,800 से हम लोग उतना एडजस्ट कर लिए इनपुट को, तो जो बच गया 11,100 वो और एडजस्ट करना है। वो हम लोग बचे हुए IGST से कर लेंगे। IGST हम लोग का बचा हुआ है 28,800। तो देखो आउटपुट IGST को डेबिट करेंगे 28,800 से, और इसमें इनपुट CGST और इनपुट SGST जितना एडजस्ट होना है वो कर लेंगे। अगर हो रहा है तो इनपुट CGST करना 11,100 हो जाएगा, फिर इनपुट SGST भी करना 11,100 वो भी हो जाएगा, और अब जो बचेगा वो गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे। उसके लिए लिखेंगे टू बैंक। ठीक है, तो बच रहा 6,600। एक बार इसको फिर से बताते हैं। देखो यहाँ आउटपुट IGST हम लोग का बहुत ज़्यादा था, टोटल था 46,800। इनपुट IGST था सिर्फ 18,000। तो जितना इनपुट था उतना ही आउटपुट हम लोग पहले कैंसिल किए, क्योंकि यहाँ CGST का इनपुट बहुत ज़्यादा था और CGST का आउटपुट कम था। उसी तरह सेम SGST का भी था। CGST का इनपुट था 21,900 और आउटपुट था 10,800। तो 11,100 CGST का और 11,100 SGST का बच रहा था। तो हम लोग पहले जितना आउटपुट था उतना इनपुट कैंसिल कर लिए। 11,100 जो बच रहा था वो हम लोग IGST वाले आउटपुट से एडजस्ट कर लेंगे, और उसके बाद जो बचेगा वो हम लोग पेमेंट कर देंगे। ठीक है, बहुत से स्कूल में टीचर्स ये सब इतना टफ करने मना कर देते हैं, सिर्फ बोलते हैं ये पॉइंट्स वगैरह देख लो। तो अगर आपके स्कूल वाले सर भी मना करें तो आप छोड़ देना, नहीं तो आप देखना अच्छा पॉइंट्स है।